बदले की भावना से भी कार्रवाई हो रही जो हो या नहीं। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं, उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम तो उन पर भरोसे एक साल में 5,000 करोड़ का सामान खरीदे को हम आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितनी बड़ी क्रूरता हो रही है, अत्याचार हो, पश्चिम बंगाल में उस शासन ध्वस्त होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है, हिजाब बंद होना चाहिए। अच्छा चेहरा देते हैं देखने के लिए, वो देखने की चीज कानून हो या कुरान वाला कानून से मुंह ढकने के लिए कर रहे हैं। 1000 बरस पहले कुरान किसने लिखा? कहते हैं कि हिजाब हटना चाहिए, हित में जरूरी समझे हटाने की कोशिश की है। लड़का को दे रहे हैं, लड़की को दे रहे हैं, सरकार देखे न देखे। नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से भी। हम बात कर रहे हैं कि ये मेरे साथ मौजूद हैं जो ललन यादव जी हैं, जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। और जो बात करते राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं। इन तमाम बातों को देखिए, टॉपिक बहुत है, जो है लैंड फॉर जॉब के मामला हो, ममता बनर्जी का हो, या हिजाब का हो, या सोनार के दुकान में जो हिजाब पहन के नहीं जाने वाला बात हो, या इस तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आएंगे, तमाम बातों को लेकर के जो है हम चर्चा करेंगे और राजनीतिक विशेषज्ञ से, जिनका नाम है आदरणीय श्री ललन यादव जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, डीके एक्सप्रेसवे को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए हम बात करते हैं कि बताएं कि जो है आज जो है 41 जो है संलिप्त हैं जो है लैंड फॉर जॉब के मामले में, जो है नौकरी के बदले जमीन को लेकर के, फिर ना जाने कितने कितने क्या क्या निकले। क्या कुछ कहेंगे, आपका क्या रहेगा? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनको परेशानी बढ़ी है, लेकिन देश एक सवाल कर रहा है और संशय की बात यह है कि कुछ न कुछ बदले की भावना से भी कार्रवाई हो रही है और राजनीतिक से प्रेरित यह राजनीति किसी की लोकप्रियता को कभी भी धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। यह तो देश के लिए एक खतरा का विषय है, कारण कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। और तो देखिए, अंबेडकर के द्वारा जो भी संविधान बनाया गया है उसको 100% लागू करने के लिए हम मानते हैं कि जिनसे गलती हुई है उनके खिलाफ न्यायपालिका जो भी करेंगे न्याय, वह तो देश को मानना पड़ेगा, आरोपों को भी मानना जरूरी हो जाता है। गिरोह में पकड़े हैं, गिरोह बोला गया है, झटका लगा है उनके जो कोर्ट केस है, जो गिरोह में है, तो समझ रहे हैं गिरोह का मतलब क्या? देखिए, ये तो उसकी सत्ता थी, ये अलग बात है। गिरोह हो या नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन ये तो सच बात है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट ने तो ये भी बिल्कुल सर्वमान्य वाली बात है कि आदरणीय तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार ही नहीं पूरे देश में बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, मानते हैं, हम तो कहते हैं, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में, अत्याचार जुल्म के आरोप में न्यायपालिका जो भी न्याय देगी वह तो सबको मानना बेहद जरूरी है और मानना ही पड़ता है। हम तो न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम तो उन पर भरोसा व्यक्त कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आम जनता के साथ जिस प्रकार की न्याय होगी वह तो मान्य होनी चाहिए, होनी चाहिए। चलिए, ये ममता बनर्जी जो है, जो ग्रीन फाइल को लेकर के भागते फिर रही है, क्या राज है? और जो है क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है किस तरीके से इस बार जो है राजनीति चलेगी, किसकी क्या पलड़ा भारी है? देखिए, हम तो डीके एक्सप्रेस चैनल और या न्यूज चैनल के माध्यम से देश के लोगों को एक बात याद कर देना चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर और जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान वाले लगातार बराबर करते रहते थे कांग्रेस के समय में, तो उस समय कांग्रेस वाले भी या भारत देश भी फ्रांस से, रूस से, अमेरिका से, अन्य इजराइल से करीब 60,000 करोड़ का प्रति वर्ष सामान खरीदते थे।
अब पाकिस्तान वाला मात्र 5,000 करोड़ को, चूंकि पाकिस्तान को तो कोई इज्जत से मतलब है नहीं, मात्र एक साल में 5,000 करोड़ का सामान खरीदते थे। कम से कम आने वाले ये बढ़ती भारत के विकास की रफ्तार को हम आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि एक झटके में कश्मीर की समस्या का हल कर दिए। इसके लिए लाखों करोड़ों प्रकार से इस नए वर्ष के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद है, और बिहार की तरफ से लाखों करोड़ों प्रकार से सम्मानित तरीके से धन्यवाद हम प्रकट करना चाहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी उसी मुद्दे पर जाना चाहते हैं कि ये सच है कि यह देश विपरीत दिशा में जाने को तैयार है। अब सोचना यह है कि पश्चिम बंगाल में जितनी बड़ी क्रूरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, यह बेहद हो रहा है, आम जनों के अंदाज से भी ज्यादा हो रहा है। इस पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो भी कर रही है पश्चिम बंगाल में, वो तो मानने योग्य वाली बात है। हमें तो आशा और बेहद भरोसा भी है कि बरसों से जो ममता बनर्जी का शासन है, वहां ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में उस शासन ध्वस्त होना चाहिए। एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में शासन होना चाहिए। बांग्लादेश के बगल में रहने वाला यह पश्चिम बंगाल में कम से कम सत्ता परिवर्तन जरूरी है। यह देश के लोगों के हित में मजबूरी है। सोनार को दुकान को लेकर के जो यहाँ का जो अध्यक्ष है कि कोई अशोक जो है वर्मा करके हैं, जो वो कह रहे हैं कि जो है हिजाब जो है बैन कर देना चाहिए। इस चीज को लेकर के ये क्या मतलब क्या कहना है? बिल्कुल हिजाब बंद होना चाहिए। एक बात बताइए कि बड़े भाग से मानस तन पावा, बड़े भाग से मानस जन्म की प्राप्ति होती है। अब ऊपर वाले किसी को अच्छा चेहरा देते हैं देखने के लिए, वो देखने की चीज है। अब उसको जबरदस्ती शरिया कानून हो या कुरान वाला कानून से मुंह ढकने के लिए कर रहे हैं, यह तो अन्याय वाली बात है। अरे एक बात बता देना चाहते हैं कि 1764 ईस्वी में कलम का आविष्कार हुआ था। एक बार और भी याद जानकारी दे देना चाहते हैं कि 1803 ईस्वी में कैमरा का आविष्कार हुआ था। अब बताइए कुरान किसने 3000-4000 वर्ष पहले कुरान किसने लिखा? यह तो सोचने वाली बात है, गुढ़ अध्ययन करने वाली बात है, विचार करने योग्य वाला सवाल है। हम तो कहते हैं कि हिजाब हटना चाहिए। आप स्कूल में जाते हैं, डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हो या नौकरी करने के लिए जाते हो या एन के प्रकार कोई मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो कम से कम मुंह दिखाना जरूरी है। और देश में हिजाब हटाना भी यह देश हित में जरूरी है। हिजाब हटाने को लेकर के जो है उनके जो नियम कानून जो है उसमें रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो है मनुष्य जीवन है तो आदमी जो खुल के जीना चाहता है, ये मुंह पैक करके नहीं। चाहे जैसे इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी जो है नकाब हो, जो इस तरीके से जो आदरणीय नीतीश कुमार एक बिहार सरकार है, वो बिहार के प्रमुख हैं, अल्लाह कमान है। वो किसी को डॉक्टर की नौकरी और नियुक्ति पत्र दे रही थी सरकार, बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी दे रहे थे। अब किसको दे रहे थे नियुक्ति पत्र? कम से कम चेहरा देखना, अपना देखना नहीं चाहते, देश देखना चाह रहा है कि एक विद्वान महिला कैसी है जो डॉक्टर में की नियुक्ति पत्र लेने आई है। तो चेहरा देखना समाज के हित में जरूरी समझे थे, इसीलिए थोड़ा चेहरा हटाने की कोशिश किए। तो इस पर बेहद बड़ी राजनीति बढ़ गई। यह तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन सवाल धमकी का नहीं है, सवाल यहाँ सामाजिक समरसता का है कि आप जिसको नौकरी दे रहे हैं, अस्थायी तौर पर सरकारी डॉक्टर वाली नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं? लड़का को दे रहे हैं, लड़की को दे रहे हैं। वह तो कम से कम धन्यवाद के पात्र होंगे। अरे चेहरा भी देखना जरूरी है, सरकार देखे न देखे, लेकिन समाज को देखना
बेहद जरूरी है। यह देश हित में, राज हित में मजबूरी है, मजबूरी। चलिए, ये तमाम बातों को लेकर चर्चा हिजाब को लेकर के नीतीश कुमार जी के, मोदी जी, अमित शाह जी को लेकर, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी और लालू यादव के तमाम बातों को लेकर के विषय इसी तरह से खबर को लेकर के जो नए अंदाज में, नए तरीके से, नए एपिसोड में आपको मैं दिखाते रहूंगी, जागरूक करते रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है इस टॉपिक पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए जो है आगे भविष्य के लिए जो अच्छा हो, तो मैं इस पर जो है आगे मैं बढ़ूंगी। जय हिंद, जय भारत।